रात की 1 बजे कॉन्फ्रेंस हॉल में कीर्ति अपनी फ्रेंड से बात कर रही है। अरे बहन, सुबह सुबह किटी पार्टी कौन करता है? ना, सुबह तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, फिर तू मत आना, इस बार लास्ट किटी है और बस तेरी किटी बाकी थी। नहीं मिलेंगे तुझे पैसे, और क्या होगा? बिल्कुल सही कह रही है ज्योति। हर बार तेरे कारण ना हम दोपहर के 3 बजे से 5 बजे तक की किट्टी रखते आए हैं। ऐसे में एक दिन हमारे लिए तो ब्रेकफास्ट किट्टी नहीं कर सकती क्या? अरे सोच तो कितना मजा आएगा। अरे यार, पैसे की बात नहीं होती ना तो कसम से मैं नहीं आती। अच्छा ठीक है, देखती हूँ मैं। देखती हूँ नहीं, कल सुबह 8 बजे कैफे में मिल रहे हैं हम। सुबह 5 बजे उठना होता है तुम्हें, अब सो भी जाना, 1 बजने को आ गए कीर्ति। कीर्ति की आंखों में तो पहले से ही नींद घुली हुई थी। जैसे ही फोन रखती है उसकी आंखें भारी हो जाती है और वो सो जाती है। अगली सुबह अलार्म की आवाज से कीर्ति की आंख खुलती है। और नींद खुली है अभी, पर शरीर में ऐसी थकावट लग रही है जैसे अभी सोने जाना हो। तभी दूसरे अलार्म की आवाज बजती है। 8 बज गए? क्या 8 बज गए? अरे सो जाओ ना यार, अभी 5 ही बजे। ये मेरा अलार्म है। जब तक 2-4 घड़ियों में अलार्म ना लगाकर सोना तब तक मुझे चैन नहीं आता। सो जाओ। रोटियां तो वैसे भी मुझे बनानी है, 3 घंटे है तुम्हारे पास। नींद में आंखें मसलती हुई कीर्ति अपने सर पर ठंडा पानी डालकर बाथरूम से बाहर आती है। सबसे पहले 4 रोटियां गाय की, तोते की 3, कौवे की 2, चींटियों के लिए छोटी छोटी आटे की लोई, फिर देवर जी के लिए, इनके लिए, मेरे लिए, मम्मी जी और पापा जी के लिए, यानी कि हम 5 लोगों की रोटियां। वो तो अच्छा है कि राज के स्कूल की आज छुट्टी है, वरना उसके टिफिन के लिए अलग से मेहनत करनी पड़ती। उसे तो कल रात के बच्चे चावल फ्राई करके दे दूंगी। कीर्ति रोटियां बनाने के हिसाब से आटा गूंथने लगती है। ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं कुछ भूल रही हूँ? अरे हाँ, याद आया, कुत्ते की रोटी। अच्छा हुआ ध्यान आ गया, थोड़ा और आटा ले लेती हूँ। कीर्ति डिब्बे में से आटा निकाल रही थी, तभी उसकी सास मनीषा रसोई के दरवाजे से कहती है, इतने से आटे में क्या होगा बहू, आज पूर्णिमा है, गाय के कम से कम 21 रोटियां तो निकलेगी। क्या? पिछले महीने वो क्या कौन सा दिन था? तब आपने मुझसे 11 रोटियां बनवाई थी मम्मी जी, और अब 21। हमारे घर की यही रिवायत है बहू, और तुझे ये माननी ही पड़ेगी। कैसी रिवायत है ये मम्मी जी? हमारे घर पर भी गाय के लिए रोटी निकलती थी, पर 1 रोटी। ये 11, 21 नहीं। और ये हर तीसरे दिन पूर्णिमा अमावस कैसे आ जाते मुझे तो समझ में नहीं आता। अभी तो अमावस गई थी ना, फिर पूर्णिमा आ गई। अरे वो अमावस के लिए रोटियां नहीं बनवाई थी मैंने। और तू ना रोटियों पर रोया मत कर, उस दिन शिवरात्रि थी। मार्च फरवरी में आती है ना शिवरात्रि मम्मी जी, अभी तो सितंबर का महीना चल रहा है। तभी मनीषा के सुर में सुर मिलाता हुआ गौरव कहता है, हाँ तो हर महीने आती है शिवरात्रि, अब लोगों को समझ नहीं है तो क्या कर सकते हम। वैसे भी इस महीने नवरात्र भी है, हर रोज अच्छे से दिल खोल कर सभी को खाना खिलाएंगे हम। मैं क्या सोच रहा था प्रेम की अम्मा, क्यों ना इस नवरात्रि पंडितों के साथ अपनी दुकान के स्टाफ को भी भोजन करवाया जाए, उन सबकी रोटियां भी बहू बना देगी। टोटल मिलाकर 15 रोटी घर वालों के लिए बनानी थी, और उससे 2 गुना रोटी का हिसाब मनीषा कीर्ति को बताकर जा चुकी थी। बताओ, मजाक बनाकर रख दिया सबने मेरा। अपने पूरे खानदान के लिए 15 रोटियां कभी नहीं बनाई मैंने, और यहाँ से बांटने के लिए 30 रोटियां बनवाई जाती है, और घर वालों की अलग से बनाओ। ये भी नहीं कि दान पुण्य की रोटियां बहू बनाएगी, बाकी घर वालों के लिए काम वाले से बनवा ले। ना ना ना, रोटियां तो बहू से ही बनवानी है। पसीने में भीगी हुई कीर्ति रोटियां बना रही थी, तभी उसके फोन की घंटी बजती है। चलो फोन तो उठा लिया, मुझे लगा तू भाई फोन स्विच ऑफ करके बैठ तो नहीं गई। किट्टी पार्टी में आना, याद है ना? आटा खत्म हो गया है मेरी रसोई में, जा रही हूँ लाने के लिए। आज तो सिर्फ रोटियां ही बनानी है मुझे। तुम लोगों को याद नहीं था क्या कि आज पूर्णिमा है? ऐसी तिथियों पर वक्त कहाँ मिलता है मुझे? ये कैसे नियम बना रखे कीर्ति तेरे सास ससुर ने, मुझे तो समझ में नहीं आता। ऐसे नियम मैंने अपनी लाइफ में कभी नहीं सुने बहन। भगवान तुझे ताकत दे। सुबह 10 बजे। मम्मा भूख लग रही है, चावल दो ना। अरे बेटा, तुझे तो पता है इस घर में जब तक सारे आटे की रोटियां ना बन जाए तब तक सब्जियां भी नहीं बनाई जाती। तुझे चावल कैसे परोस दूं? रुक जा थोड़ी देर और, आज पूर्णिमा है ना, पहले दादा दादी जी सारी रस्में कर ले, उसके बाद तुझे नाश्ता दूंगी मैं। फिर मैं जा रहा हूँ रोहन के घर। आपको पता है ना, मुझे नाश्ता वक्त पर नहीं मिलता तो सर में दर्द हो जाता है। गुस्से में राज घर से बाहर निकल गया। बहुत ज्यादा बिगाड़ लिया है तुमने अपने बेटे को। जिस उम्र में संस्कार सीखने थे उस उम्र में रौब झाड़ना सिखा दिया तुमने इसे। भूख पर कंट्रोल ही नहीं है साहबजादे का, ये मन पर क्या कंट्रोल करेगा।
क्या कर सकते बेटा, जब ये पेट में था बहू अपने मायके में थी तो वहां की कुछ न कुछ आदतें तो राज में आनी थी, वरना मेरी नजरों के आगे रहता तो ये 1 नंबर का श्रवण बनता। बेचारी कीर्ति अपने ससुराल के नियमों से तंग आ चुकी थी। शादी के 7 साल बाद भी कीर्ति को 2 मिनट का चैन नहीं था। 3 वार्निंग के बाद हम बच्चों को सीधा रेस्ट्रिक्टेड कर देते, पर आपका बेटा पढ़ाई में अच्छा है इसलिए 7वीं गलती के बाद भी यहाँ खड़ा हुआ है। पर अब मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगी। मिसेस कीर्ति, व्हाट इज दिस? आप खुद पढ़ी लिखी हैं, उसके बाद ये, आई कैन नॉट बिलीव इट। मैम वो क्या ये वो मिसेस कीर्ति, पहले आपका बेटा घर का बना खाना टिफिन में लाता ही नहीं था। जब देखो पैकेट फूड। आपको पता है ना हमारे स्कूल में पैकेट फूड अलाउड नहीं करते। फिर भी जब आपका बेटा टिफिन लाने लगा तो स्कूल इतनी देरी से पहुंचने लगा कि फर्स्ट पीरियड आधा बीत जाता है। सुन रही हो मम्मा, तुम्हारे कारण रोज मुझे ये सुनना पड़ता है, पर तुम्हें तो पहले से 10-12 रोटियां बनानी होती है। अब से देर नहीं होगी राज को। आई एम सॉरी मैडम। घर लौटती ही कीर्ति इस मसले का हल निकालने में जुट जाती है। अगली सुबह, ये ले बेटा, तेरा टिफिन तैयार हो गया। क्या? इस पे जरूर पैकेट फूड होगा। मम्मा आपको पता है मैम ने मना किया है। इसमें पराठे हैं बेटा, कोई पैकेट फूड नहीं है। पहले बनने वाली सारी रोटियां निकाल कर सब कुछ कर दिया मैंने। चल अब जल्दी से स्कूल जा तू। सभी हैरान थे। सभी को 9-10 बजे तक नाश्ता देने वाली कीर्ति आज कैसे वक्त पर सारे काम कर रही है। ये फुर्ती तूने पहले दिखाई होती तो मुझे इतनी तकलीफ नहीं होती बेटा। डायबिटीज की दवा डॉक्टर सुबह सुबह लेने को कहता है, पर तू रोटी ही 10 बजे बनाती थी। इंसान सीखते सीखते सीखता है ना मम्मी जी, मैं भी सीखी गई। वो कहते हैं ना, देर आए दुरुस्त आए। अब क्या था, कीर्ति के घर के सारे मसले पूरी तरह से हल हो चुके थे। ससुराल में उसके दिन बड़े अच्छे गुजर रहे थे। फिर एक दिन, ये कर रही है तेरी भाभी बेटा। 2 नियम क्या बता दिए, वो भी इनसे माने नहीं गए। बड़ी बहू से तो मेरा भरोसा उठ गया है। तेरी जूही तो कहीं ऐसी नहीं है ना बेटा। नहीं मम्मी, तुम भी क्या, जूही को तुम कहकर देखो, वो तुम्हारे कदमों में सितारे बिछा देगी। पहले तो मैं सोच रहा था 1 साल और लूंगा, पर घर के हालातों को देखकर लगता है जल्दी ही शादी करनी पड़ेगी। गौतम अपने पिता के साथ अपनी लॉन्ग टाइम गर्लफ्रेंड जूही के घर पहुंच जाता है। क्या? छी, कैसी भाभी आपकी? सॉरी, मेरा मतलब ऐसे कहना तो नहीं चाहिए, पर गाय की एक रोटी जिससे ना बन रही है वो कैसी होंगी? आजकल लोगों की सोच ही ऐसी हो गई है बेटा, कोई हमारी तरह नहीं रह गया। गाय माता भूखी हो तो क्या, मैं एक क्या 30-30 रोटियां खिला दूं उसे। वही तो मम्मी, अगर यही नहीं हो रहा है तो आप उनके लिए चोकर और भूसा तो रख ही सकते हो ना। ये क्या बात हुई कि बचा हुआ खाना सामने रख दिया। पता नहीं लोगों की सोच कहाँ जा रही है। तुम लोगों की छोड़ दो बेटा, दुनिया तब भी बुरी थी जब राम राज्य था। अब हमें तुम पर पूरा भरोसा है कि तुम हमारे घर को बिल्कुल वैसे ही संभालोगी जैसा हम चाहते हैं। और इसी बात पर जूही की शादी गौतम से पक्की हो जाती है। जल्दबाजी में शादी कर गौतम जूही को घर ले आता है। अपनी नई नवेली देवरानी से मिलने कीर्ति उसके कमरे में जाती है। मुझे तो लगा था मेरी ही शादी जल्दबाजी में हुई, जबकि 1.5 महीने का वक्त था मेरे पास। तुम्हें तो बिल्कुल भी वक्त नहीं मिला होगा ना जूही। 8 सालों की रिलेशनशिप के बाद इतनी हड़बड़ी में अगर शादी हो तो दिमाग घूम ही जाता है। पर खुद के शौक से ज्यादा घर वालों की जरूरत भी मैटर करती है ना भाभी, और मैं दिखावे से ज्यादा जरूरतों में मानती हूँ, इसलिए मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। ये इस तरह टेढ़े बोल क्यों बोल रही है? लगता है थकी हुई है। तुम आराम से घूंघट ओढ़ कर बैठ जाओ, मैं देवर जी को भेजती हूँ। अगली सुबह सत्यनारायण की पूजा से दिन की शुरुआत होती है। हमारे घर पर पंडित जी के लिए मेरी बहुएं खाना बनाती है। बना लोगी ना बेटा, झूठ तो नहीं परस दोगी। पढ़े लिखे होने का मतलब संस्कार भूलना नहीं होता मम्मी जी। रसोई में जाकर जूही 4 पंडितों के लिए पूरी, खीर और सब्जी तैयार कर उन्हें परोस देती है। बड़े दिल से खाना खिलाती है आपकी बहू मनीषा बहन, आयुष्मान भव बेटा। खाना खत्म करके सभी घर लौट जाते हैं। ये पहली भूल थी इसलिए माफ कर देती हूँ बहू, पर आइंदा से ऐसा ना हो। गाय माता की रोटी तूने बनाई नहीं और पंडित जी को पूरियां खिला दी। मैं ऐसी गलती कैसे कर सकती थी मम्मी जी? मैंने गाय माता के नाम की पूरी पहले ही निकाल दी थी, उसके बाद ही कोई पूरी बनाई है। मुझे पता है पहली रोटी गाय माता की निकलती है और आखिर कुत्ते की। मतलब कि इसे भी नियम के बारे में बताया नहीं गया है। चलो अब पता चल जाएगा। और बाकी जीवों के खाने का इंतजाम कौन करेगा? चिड़िया, पक्षी, तोता, जमीन पर चलने वाली छोटी छोटी चींटियां। हमारे घर पर सभी के लिए खाना बनता है बहू। ओह, अब मैं समझी कि गौतम इतने सेंसिटिव कैसे हैं। बड़ा अच्छा लगा सुनकर कि आप लोग जानवरों की इतनी रिस्पेक्ट करते हैं। हैं? ये तो खुश हो गई। अब क्या? 2-4 दिन बाद
भाभी सुबह उठकर गाय की 4 रोटी बनाना, उसके बाद सभी के लिए 2-2 3-3 रोटियां निकालना, 15 रोटी तो इसी में हो जाती है। मतलब मैं नहीं कह रही थी किसी को खाना मत दो, पर 3 वक्त का खाना बनाना और उसमें ये भी करना, शरीर बड़ा थक जा रहा है मेरा। हम एक्स्ट्रा बची हुई रोटियां भी तो कबूतरों को दे सकते हैं ना। आज करवा चौथ है जूही। असली गेम जो तुम्हें आज पता चलेगा हमारे घर में, जब भी कोई बड़ी तिथि पड़ती है तो उस दिन गाय के लिए 11 नहीं 21 रोटियां बनाई जाती है। कुत्ते, तोता, कौवा वगैरह के लिए 11 रोटियां। पापा जी मछलियों को भी छोटी छोटी आटे की गोलियां देने जाते हैं, फिर चींटियों के लिए अलग से खाना, और इन सब का इंतजाम बहू ही करती है। और उसके बाद सभी के लिए खाना बनाने का काम। और अपनी मर्जी से तुमने ये सारी जिम्मेदारी अपने सर पर ली है, तो मैं तो सिर्फ सब्जी बना दूंगी, बाकी तुम देख लेना। क्या? ये क्या मजाक है भाभी, आज मैं फास्ट पर हूँ। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इस घर में ऐसे ही होता है। और जरूरी नहीं कि ये 11-21 का पैटर्न ऐसा ही है। देखो कल को 101 भी हो सकती है। जब भी पापा जी मम्मी जी बुआ के यहाँ जाकर आते हैं, उनके घर का कोई नया नियम लेकर आते हैं, और वो तो ये मन्नत के लिए करती हैं, लेकिन हमारे घर पर किसी संकट को मिटाने के लिए ये रोजमर्रा का नियम बन जाता है। अच्छा, तो अब समझी कि आप गाय को कौन सा बचा हुआ खाना देती हैं। मुझे तो गौतम ने ऐसे बताया जैसे कि आप गाय को जूठा खाना दे रही थी। तभी छोटा सा राज रसोई में आता है। मम्मी ऐसा कभी कर ही नहीं सकती चाची। वो क्या ना, मेरे स्कूल से वार्निंग आ गई थी। सुबह सुबह इतनी सारी रोटियां बनाने के चक्कर में मम्मी को बहुत वक्त लग जाता था, फिर मेरे टिफिन में देरी हो जाती थी, फिर मैं स्कूल लेट पहुंचता था, तो मम्मी ने दिमाग लगाया और वो रात को ही एक्स्ट्रा रोटियां बनाकर रखने लगी। फिर सुबह सुबह नियम के हिसाब से गाय माता के लिए एक फ्रेश रोटी बना देती और बाकी रात की ठंडी ठंडी रोटी खिला देती। ओह, अब समझी। आप बेफिक्र हो जाइए भाभी, अब मैं समझ गई हूँ क्या करना है। और अगली सुबह घर की दोनों बहुएं अपनी बुआ सास के घर जाने के लिए बैग पैक कर लेती है। जब मुझे पता चला ये सारे रीति रिवाज आप बुआ जी के यहाँ से सीख रही हैं मम्मी जी, तो मेरा तो दिल बाग बाग हो गया। शादी में मिल ही कहाँ पाई थी मैं बुआ जी से, और वो इतनी बड़ी परमात्मा है, उनको वक्त भी कहाँ मिल पाया होगा। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं और भाभी बुआ जी से मिलाएं, इसी बहाने भाभी की बुद्धि भी जरा ठीक हो जाएगी और मुझे थोड़ा और ज्ञान भी मिल जाएगा। देख रही हो प्रेम की माँ, ये है मेरी बहन। यहाँ से नहीं भी तो भी 10 घंटे दूर बैठी है, कविता पर तारीफें हो रही है यहाँ उसकी। मेरी कविता है भाई। जूही और कीर्ति दोनों कविता के घर पहुंचती है, जहां आज वो अपनी बहू के वजन के बराबर गेहूं दान कर रही थी। मानना पड़ेगा बुआ जी, आप तो काफी अमीर है। अरे ये तो कुछ भी नहीं बेटा, ऐसी तो 4-5 हवेलियां है मेरी। जिंदगी में सब कुछ दिया भगवान ने, अब बस मैं दान पुण्य के काम में लगी रहती हूँ। और ये भाभी के वजन के हिसाब से गेहूं दान करना बुआ जी? अरे वो तो इतनी संपत्ति भोगने के लिए ना पोता है ना पोती है, दे रहे हैं भगवान। तो पंडित जी ने बताया बहू के वजन के हिसाब से दान करते तो कुछ शुभ हो जाएगा, वही कर रही हूँ बेटा बस। और अगर बहू के वजन के हिसाब से आपको फर्नीचर दान करने बोला जाता तो आप करती बुआ जी? मैं तो सिक्के दान कर दूं, फर्नीचर का क्या है बेटा। कोई मुझे कह दे किस तरह बच्चा हो जाएगा, फिर क्या। 32 की है मेरी बहू, 32 लाख की कार दान कर तुम्हें, मुझे किस चीज की कमी है। आपको तो नहीं है बुआ जी, पर शायद किसी को होने वाली है। और अपने फुल प्रूफ आइडिया के साथ जूही अपने ससुराल वापस लौट आती है। 28 लाख रुपए? तुम मजाक तो नहीं कर रही हो? 28 लाख रुपए मैं कहाँ से लेकर आऊंगा जूही? क्यों नहीं गौतम, हमारे घर में सब कुछ तो होता है जो बुआ जी के यहाँ होता है। उनके घर में माना 10-12 नौकर हैं, हमारे घर में नहीं है। तो हमारे घर में वो काम बहुएं करती हैं जो वहां नौकर करते हैं। बुआ जी भाभी की उम्र के अकॉर्डिंग लाखों में उतनी ही महंगी गाड़ी लेकर दान कर रही है पंडित जी को, और ऐसा करने से उनको पोता हो जाएगा। मुझे भी बेटा चाहिए गौतम, हम मम्मी जी की कई सारी बात मानते हैं ना। अब मम्मी जी इतना तो कर ही सकते ना हमारे लिए, उनके पास पैसे नहीं है तो तुम निकालो। जूही ने तो अपना दाव फेंक दिया था, बारी थी कीर्ति की। अजी आप जूही की बात सुन रहे हैं ना? देखिए मुझे तो उसकी बात में दम लग रहा है। मेरी भी उम्र 30 की हो चली है, मुझे एक बेटी चाहिए। आप 30 लाख रुपए की एक कार खरीद लीजिए और दान कर दीजिए, देखिएगा मुझे फट से बेटी हो जाएगी। और उस बेटी को खिलाने के लिए फिर हमारे पास 3 रुपए भी नहीं बचेंगे। बुआ जी की तरह आलीशान बंगले में नहीं रहते हम। 3 BHK फ्लैट है हमारा, जो कि EMI पर है। अरे तो क्या हो गया प्रेम, हमारे घर की रिवायतें भी तो कोई चीज है। मनीषा की दोनों बहुएं अपने पतियों के कान खा जाती है, जिससे परेशान होकर गौतम और प्रेम कमरे से बाहर आ जाते हैं। ये तो होना ही था ना मम्मी, हर रोज तुम जाती हो और बुआ जी के घर से कोई नया तोता पाल लाती हो। अरे मुझे नहीं जाना होता तेरी बुआ के घर बेटा, तेरे पापा ही लेकर जाते हैं, मांग उनसे पैसे।
अरे तो बेटा अपनी औकात के हिसाब से काम किया जाता है ना। रोटी वाला काम हमारे बजट में था तो मना कर दिया, पर यह गाड़ी वाला। वही तो मैं आपको समझाना चाह रही थी पापा जी। बुआ जी के घर में दान करने के लिए 5 से 1 रोटियां भी बनाई जा सकती है। इतने नौकर हैं उनके घर में, हर वक्त हलवाई लगे रहते हैं। घर की बहू को रसोई में जाना भी नहीं पड़ता, वो तो बस बने बनाए खाने को हाथ लगा देती है। पर हमारे घर में तो ऐसा नहीं है। मनीषा और गौरव समझ जाते हैं कि जूही क्या समझाना चाह रही है, और इस दिन के बाद से वो देख सुनकर नए नए नियम पालन बंद कर देते हैं।